नंबर 101 कैप्लान के क्वेश्चन। नेम है इसका पेशेंस। पेशेंस में अब पूछा तो इसने रिक्वायरमेंट जो है ना वो बहुत बड़ी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स लायबिलिटी बताओ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? इनकम टैक्स लायबिलिटी और कैपिटल गेन्स टैक्स दोनों बताओ। अभी कैपिटल गेन्स टैक्स हमने पढ़ा नहीं, हमने जस्ट अभी एम्प्लॉयमेंट इनकम पढ़ी है, इनकम टैक्स का पार्ट हमने पढ़ा है, तब से उसको देखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा क्वेश्चन को, हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट इनकम अलग से है, तो पहले हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम को सॉल्व करना है। फिर हम पेंशन का पॉइंट देखेंगे, फिर हम पेंशन इनकम को देखेंगे, फिर हम प्रॉपर्टी इनकम को देखेंगे और विल ट्राई कि हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। तो बिट्स एंड पीसेस में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर अलग है, उसके रूल्स अलग है। पहले एम्प्लॉयमेंट निकाल लेंगे, फिर पेंशन को देख लेंगे और फिर प्रॉपर्टी को भी इंशाल्लाह देखेंगे। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट का पार्ट आपके सामने आ गया होगा स्क्रीन पे। हम पेपर में भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं कि रेलेवेंट चैप्टर की चीजों को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, एक साथ खिचड़ी नहीं बनाते, अदरवाइज हम गुम जाएंगे और अगर हम गुम गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। पेशेंस बाजी जो है वो एक स्कूल टीचर हैं, ठीक है। कब से कब तक जॉब करी है? अप्रैल टू दिसंबर। हाउ मेनी मंथ्स? यूज योर फिंगर्स। 9 या 10 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 9 months। 9 मंथ्स 5750, एक महीने का सैलरी बाबा। तो टैक्स है 23-24 में। 9 मंथ्स जॉब करी है तो सैलरी कैम हाउ मच? 51750। Subhanallah, very nice. Note number 2, during that period पेशेंस खुद है जो खुद पेमेंट करे वो एक्सपेंस है, जो सेट पेमेंट करे वो बेनिफिट है। पेशेंस ने 6% कंट्रीब्यूट किया है सैलरी का ऑक्यूपेशनल पेंशन में। याद करिए, हमने पांच पांच अलाउड एक्सपेंस पढ़े हैं। क्या उन पांचों में कोई ऑक्यूपेशनल पेंशन नजर आता है? तो एक्सपेंस वो होता है जो इम्प्लॉय खुद पे करता है। तो यस, हु इज पेइंग इट? पेशेंस। पांच कौन कौन से थे? एसेट यूज करो कंपनी के लिए, ये वो वाला नहीं है। प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन पे करो, ये वो भी नहीं है। माइलेज अलाउंस भी नहीं है। गिव एज यू वांट पेरोल गिविंग भी नहीं है। लेकिन ऑक्यूपेशनल पेंशन भी तो था ना। तो अलाउड एक्सपेंस में ऑक्यूपेशनल पेंशन पढ़ा था। मैंने कहा था जितना बोलेगा उतना ले लेना। तो 51750 कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रही है खुद? 6% कंट्रीब्यूट कर रही है। तो 3105 इज एन अलाउड एक्सपेंस। लेकिन साथ ही लिखा हुआ है कि कंपनी ने भी, एम्प्लॉयर ने भी, एम्प्लॉयर पेंशन कंट्रीब्यूशन, कंपनी ने भी पेंशन कंट्रीब्यूट किया है। कंपनी पेंशन कंट्रीब्यूट करे ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई, तो इट्स अ बेनिफिट। अब हमारे पास तो 33 बेनिफिट्स हैं। कंट्रोल एफ मारा, क्या हमारा कंट्रोल एफ मारा दिमाग के अंदर, पेंशन कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, कंट्रोल एफ हो रहा है, सर्च हो रहा है, आंसर आ रहा है। और बेनिफिट नंबर 11 पे जाके ये नजर आ गया कि पेंशन कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर इज एन एग्जाम बेनिफिट। तो इधर लिखा 0। यानी इस नोट में दो आंसर थे, आधा आधा या एक या आधा मार्क्स जो है वो दोनों पॉइंट्स का है। बहुत सारे बच्चे जो है वो 3105 तो माइनस कर देते हैं, 0 लिखना भूल जाते हैं। और 0 नहीं लिखा तो आधा एक मार्क आपका कटेगा। तो ये है पॉइंट नंबर 2 जो कंप्लीट किया है। नोट 3, इसके बच्चों की स्कूल फीस जो है वो भी सेटअप चल रहा है एम्प्लॉयर से। स्कूल फीस, ठीक है। कंट्रोल एफ हमारा 32 बेनिफिट जो हमारे हैं उसमें हमें स्कूल फीस नजर नहीं आया। तो जो हमारे 32 बेनिफिट में नजर ना आए उसको हम बोलते हैं बेनिफिट नंबर 33, जिसको हम नाम रखा था मैंने अदर्स। अदर्स में चला गया। और अदर्स क्या होते हैं? टैक्सेबल होते हैं। किस पे टैक्सेबल होते हैं सर? आपने कहा था मार्जिनल कॉस्ट पे। मार्जिनल कॉस्ट पे यानी वेरिएबल कॉस्ट पे। क्या क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट 540 दी हुई नहीं है? सर बिल्कुल दी हुई है। 4600 क्या है? ये नॉर्मल फीस है। हमें क्या, मैंने अदर्स में आपको नॉर्मल फीस लेने का बोला है कि मैंने मार्जिनल कॉस्ट लेने का बोला है? तो सर अदर्स से आपने वल्लाही कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट लेना जिसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, तो टोटल फीस नहीं, वेरिएबल कॉस्ट यानी मार्जिनल कॉस्ट हमने अच्छे बच्चों की तरह ले लिया। गॉट माय पॉइंट? Yeah।
इसके बाद घड़ी मिली है 600 पाउंड की, 25 साल जॉब। 25 साल जॉब कोई बेनिफिट है क्या? कंट्रोल एफ दिमाग, हमारा दिमाग 32 बेनिफिट में ढूंढ रहा है, 32 की लिस्ट में ढूंढ रहा है। 20 साल से ऊपर जॉब हो जाए, दिमाग कहता है सर ने पढ़ाया था लॉन्ग सर्विस अवार्ड्स, और लॉन्ग सर्विस अवार्ड में क्या कहा था? 50 पाउंड पर ईयर ऑफ सर्विस एग्जेम्प्ट होता है, राइट और रॉन्ग? इसका मतलब क्या है? 50 into 25 years, क्या, हाउ मच, कितना आ रहा है एग्जाम? 1250 हाँ, 1250 1250 मिला। कितना है लॉन्ग सर्विस अवार्ड, कितने का है? 600 का। 1250 तक एग्जाम्प्ट है, तो खल्ली वल्ली, यानी हमने कहा एग्जाम्प्ट हो गया भाई। क्यों? क्योंकि 50 पाउंड के अंदर अंदर लिमिट में रहा है, कहानी खलास हो गई। फिर आया अगला, जिसको कहते हैं बेनिफिशियल लोन। बेनिफिशियल लोन की कहानी हमारी जबानी। कितने का लोन है? 8,000 का। क्या करूं, कैसे करूं, जरा बतलाइए, करूं क्या? 10 तक एग्जाम्प्ट होता है लोन। बेहतरीन हो गया, जबरदस्त सर। अगर लोन लेते वक्त एक लोन हो और 10,000 के अंदर अंदर हो तो एग्जाम्प्ट होता है, वर्किंग नहीं करते। दो लोन हो और दोनों मिलके 10,000 क्रॉस कर जाए तो फिर वर्किंग करते हैं। या एक लोन हो 10,000 से ऊपर चला जाए तो वर्किंग करते हैं, एक्सेस पे फुल अमाउंट पे वर्किंग करते हैं। तो ये 10,000 से कम है तो खल्ली वल्ली, नो नीड टू डू एनी वर्किंग। सुभान अल्लाह। इतने सारे जीरो लिखेंगे क्या पेपर में? तो वल्लाही हाँ लिखेंगे। जीरो नहीं लिखोगे अपने मार्क्स मिस करोगे। तो जीरो लिखने के मार्क्स हैं, हम जीरो लिखेगा। एम्प्लॉयमेंट इनकम आ गया भाई, एनी तकलीफ तो बताइएगा प्लीज। एक मिनट स्क्रीन पे प्लीज फोकस करिएगा। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ जीरो लिखो, जीरो लिखो, जीरो लिखो, लेकिन पता नहीं क्यों कौन भूलती है। तो इसलिए अब मैंने एक नई स्ट्रेटजी यूज करना शुरू की है। मैं मार्किंग स्कीम भी अब पढ़ाता हूँ शुरू के एक दो क्वेश्चंस के साथ। फिर बाकी तो आपके पास किट है, आप खुद देखेंगे। देखो भाई, मार्किंग स्कीम समझो। सैलरी लिखी, पेंशन कंट्रीब्यूट माइनस करके 1 मार्क मिला। एम्प्लॉयर की पेंशन को जीरो लिखा ना, एम्प्लॉयर की पेंशन क्या लिखा? जीरो लिखा। ये देखो, ये जीरो लिखा था, एम्प्लॉयर जी। पेंशन को जीरो लिखा था। एग्जामिनर ने बोला अच्छा तो जीरो लिखेगा, वेरी गुड वेरी गुड, जीरो लिखेगा। तो सर चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं जीरो लिखो, अल्लाह का वास्ता है जीरो लिखा करो, सीआरक्यू में जीरो लिखो। देखो ये आपने किया, आपको 1 मार्क मिला। ठीक है, ये देखो मार्किंग स्कीम आपके सामने है ना। फिर आ गई, हाँ आ यार, ये मिला। जीरो लिखा, ये आधा मार्क मिला। स्कूल का कैलकुलेट किया, 1 मार्क मिला। लॉन्ग सर्विस अवार्ड जीरो लिखा, आधा मार्क मिला। बेनिफिशियल लोन वल्लाही जीरो लिखा, आधा मार्क मिला। तो 1, 1.5, 2.5, तकरीबन 3.5 मार्क्स हमने सॉल्व किया है। लेकिन 3.5, 3.5 मार्क में से 1.5 मार्क, 1.5 मार्क, अराउंड 40% मार्क्स जो हैं वो जीरो लिखने के थे। सुभान अल्लाह। तो ये होता है। तो मार्किंग स्कीम भी अब मैंने दिखा दी है कि भाई आप लोगों के पेपर में सीआरक्यू के अंदर जीरो लिखने के भी क्या होते हैं? मार्क्स होते हैं। इसी में कौन सा पेपर मिलेगा जिसमें जीरो लिखने के मार्क्स हो? तो सिर्फ एक ही पेपर है जो हमारा पेपर है, जिसको हम कहते हैं टैक्स। जीरो लिखो मार्क्स ले लो, जीरो नहीं लिखो मार्क्स कटवा लो। अल्लाह अकबर। तो ध्यान रखना है, ठीक है। जीरो सीआरक्यू में लिखना है। एमसीक्यू एमटीक्यू में आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, वी डोंट केयर, एग्जामिनर डोंट केयर, ही नीड करेक्ट आंसर। आपका टाइपिंग सही होना चाहिए या सिलेक्ट सही होना चाहिए, ठीक हो गया। ये पॉइंट भूलिएगा नहीं। राइट। इसी क्वेश्चन में एक और पॉइंट है, प्रॉपर्टी इनकम भी है। तो आइए अब हम प्रॉपर्टी निकाल देते हैं। एम्प्लॉयमेंट निकाल के रख दी, ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट निकल गई, ये एक चीज हो गई, 3.5 मार्क मिल गए। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी इनकम निकालने की तरफ। सुभान अल्लाह। प्रॉपर्टी दो दो है भाई के पास, माशाल्लाह माशाल्लाह। जॉब भी कर रही है, लैंडलॉर्ड भी है, बड़ी अमीर बंदी है ये, वाह। पेशेंस ऑन। दो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी,
दोनों की दोनों अनफर्निश्ड, दोनों प्रॉपर्टी इसने बेच दी। कैपिटल गेन्स टैक्स अराइज होगा बेचने पे। तो जब कैपिटल गेन्स टैक्स पढ़ेंगे जब उसको देखेंगे, टिल देन खाली वर्दी। अब देखते हैं, हमें तो रेंटल इनकम चाहिए ना, रेंटल इनकम चाहिए। देखो प्रॉपर्टी 1 है, प्रॉपर्टी 2 है, रेंट रिसीव्ड, रिसिप्ट ही लेते हैं ना। अच्छे बच्चों की जी रिसिप्ट बताया है कि नहीं बताया है? एंड बताया। रिसिप्ट बताया है कि नहीं बताया है? सर 3600 है और सेवन हम्म थाउजेंड हंड्रेड है। हम्म सर सेलिंग प्राइस, हम ये कैपिटल गेन से थोड़ी निकाल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस और परचेज कॉस्ट को देखें। हम तो एनुअल रेंटल इनकम निकाल रहे हैं, प्रॉपर्टी इनकम निकाल रहे हैं। उसमें क्या होता है? रेंट रिसिट होता है, प्रीमियम होता है और अलाउड एक्सपेंसेस, ये 3 चीजें होती है ना। तो रेंट रिसिप्ट ले लिया, अलाउड एक्सपेंस मिल गया वो ले लिया, और प्रीमियम है नहीं तो छोड़ दिया। प्रॉपर्टी इनकम आ गई दोनों की अलग अलग। कितनी आई पहले की? कैलकुलेटर प्लीज। 1100 नेगेटिव 1100 नेगेटिव, इसको प्रॉपर्टी लॉस बोल दिया। और और दूसरे के 4600 लॉस नेगेटिव हो गया और 4000 600 ये गेन वो पॉजिटिव हो गया। नेट प्रॉपर्टी इनकम आ गई, लॉस कम है, इनकम ज्यादा है, तो नेट ऑफ करके इनकम ही आनी है। कितनी? 3500। चलो भाई, प्रॉपर्टी इनकम भी निकाल दिया, इसके भी हमें कुछ मार्क्स मिल गए। एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। इसको भी देखिएगा। मैं लिखती हूँ सर। इनकम टैक्स इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन कि इनकम टैक्स बताओ, इनकम टैक्स निकालो, लायबिलिटी। तो 2 चीजें रह गई हैं क्वेश्चन के अंदर, वो भी देखते हैं। पेंशन रिसीव होना और पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूट करना, ये 2 हेडिंग्स रह गई हैं, फिर हमारा इनकम टैक्स का पार्ट कंप्लीट है। 11 मार्क्स हमें मिल जाएंगे इंशाल्लाह। पेंशन रिसीव, जब मैंने शुरू में वेरी फर्स्ट क्लास पढ़ाया था नॉन सेविंग्स, तो मैंने कहा था नॉन सेविंग में 4 इनकम आती हैं, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, ट्रेडिंग और पेंशन रिसीव्ड। आइए देखते हैं पेंशन इनकम, येलो से जो हाईलाइट किया है, कितनी पेंशन इनकम रिसीव हो रही हैं। तो सर वेरी सिंपल, वो टैक्स ईयर के दौरान, ये हमारा टैक्स ईयर 23-24 है, 1450 हम्म, एक मिला, 6000 एक मिला और 3300 एक मिला, और सबका सब ग्रॉस ही है। खलास, पेंशन इनकम आ गई, जो कि आपने नॉन सेविंग में क्या करनी है, ले लेनी है। कैलकुलेट अंकल। it's 10,000 कितना? 10,750। द इजीएस्ट थिंग हियर, एक और चीज आ गई, प्रॉपर्टी इनकम ये नहीं, oh, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया, मैंने हाईलाइट किया था, ये तो लाइन लग गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह। हाँ, ये प्रॉपर्टी इनकम आ गई, ये पेंशन आ गई, दोनों नॉन सेविंग में जानी है। ये एम्प्लॉयमेंट निकाल के रखी है, ये भी नॉन सेविंग का हिस्सा है। क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है, एक पैराग्राफ रह गया, उसको देख लेते हैं। पेंशन, पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूट नेट है, पर्सनल पेंशन नेट हो तो हम उसको ग्रॉस अप करता है ना। कितना हुआ ग्रॉस अप? 3,600 times 150. It's 4,500. और पर्सनल पेंशन के 2 काम, एन पर्सनल पेंशन लाइक गिफ्टेड, एक काम एएनआई में माइनस होगी, दूसरा काम जो बेसिक बैंड है उसको क्या करेगी, इनहांस करेगी। कैसे? सर 37,700 का बेसिक बैंड होएगा, 4500 उसमें प्लस हो जाएगा। तो एक्सटेंडेड बेसिक बैंड इज गोना बी कम हाउ मच? 42,200। 42,000। सा सारे पॉइंट सॉल्व कर डाले। रिक्वायरमेंट क्या है? इनकम टैक्स लायबिलिटी बताओ। तो अब रिक्वायरमेंट पे आ गए, नॉन सेविंग है ना इस क्वेश्चन में, एक एम्प्लॉयमेंट इनकम, आप पूरा नाम लिखना, ये EIPI नहीं लिखना, सही है। एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी निकाली थी हमने अभी थोड़ी देर पहले? एली 4985, 49185, पेंशन 10750,
एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर्टी 3,500 यही थी, और कोई इनकम मौजूद निश्तमड़ा नहीं है। टोटल करो। Sir, it's 63,435. कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं है, तो यही मेरी नेट इनकम हो गई। देन हमें याद है पर्सनल अलाउंस, यहाँ पे ANI कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि 1 लाख के अंदर ही अंदर है, तो पूरा पर्सनल अलाउंस माइनस हो गया। मेरे पास आंसर आ गया। टैक्सेबल Fif- इनकम कितनी? 50,865. 50,865। 800. फिर नॉन सेविंग पे नॉन सेविंग ही है। बेसिक बैंड 37,700 नहीं वर्किंग कर चुके हैं। 42,200 का है, इस पे 20% लग गया। और जो बचा है वो सब का सब हायर में आ जाएगा क्योंकि हायर की लिमिट ज़्यादा है, और उस पे लग जाएगा 40%। कितना आएगा हायर में? 8,665। और टैक्स लायबिलिटी, इस क्वेश्चन को पूरा निपटा दिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। 11 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए इसका रिक्वायरमेंट है CGT, कैपिटल गेन टैक्स। अभी हमने CGT पढ़ा नहीं है, इसलिए हम CGT का पार्ट नहीं सॉल्व कर रहे। लेकिन 11 आउट ऑफ 15, 11 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन था, ये हमारा खत्म हो गया है। दैट्स इट एंड इट्स डन। देखिएगा एक नज़र। कैलकुलेट पेशेंस जी। एंड कैपिटल गेन्स लायबिलिटी। इंडिकेट जीरो व्हेन इज रिक्वायर्ड, ये अब याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। मैंने अभी मार्किंग स्कीम भी पढ़ाई है। सॉरी 11 नहीं, ये 10, 15 नहीं, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने गलत बोल दिया। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इनकम टैक्स के 8 मार्क्स से, यानी 80% हमने सॉल्व कर दिया। 2 मार्क की कैपिटल गेन्स है, जब हम पढ़ लेंगे कैपिटल गेन्स तो हम इसको देखेंगे। तो 80% ऑफ द क्वेश्चन बीइंग सॉल्व्ड, और 8 मार्क्स हमें मिल गए। आराम से देखिए, पेशेंस कंप्लीट हो जाता है। कोई तकलीफ है तो पूछिएगा, अदरवाइज वी आर डन विद दिस क्वेश्चन।